हरि अनंत हरि कथा अनंता भक्ति भाव धारा प्रस्तुत करता है भगवान श्री हरि की गाथा महाभारत कथा आदि पर्व प्रथम अध्याय। सूतवंशी लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में पधारे। वहाँ श्री सोनक जी 88,000 ब्रह्म ऋषियों के साथ पहले से ही विद्यमान थे। वे 12 वर्ष का सत्संग सत्र कर रहे थे। उग्रश्रवा ने वहाँ आते ही सबको प्रणाम किया। इससे ऋषियों ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें बैठने को आसन दिया। उनके आसन ग्रहण कर लेने पर ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूतवंशज उग्रश्रवा, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? आप कुशल पूर्वक तो हैं? उग्रश्रवा ने उत्तर दिया, मुनियों, मैं राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में गया था। वहाँ मुझे श्री कृष्ण द्वैपायन के शिष्य श्री वैशंपायन के मुख से महाभारत की पुनीत कथा सुनने को मिली। ये सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूतनंदन, परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचित इस ग्रंथ को सभी ऋषियों मुनियों ने 5वां वेद माना है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और धार्मिक पांडवों की उत्तम कथा का वर्णन है, इसलिए इसको आप हमें अवश्य सुनाइए। इसके श्रवण करने से हमें महायज्ञ का फल मिलेगा। उग्रश्रवा ने उत्तर दिया, ऋषियों, मुझे उस पवित्र क्षेत्र को भी देखने का अवसर मिला जहाँ कौरव और पांडवों का महान युद्ध हुआ है। मैं श्री वैश्वदेवपायन के द्वारा सुनी उस कथा का आज सबको अवश्य सुनाऊंगा। आप लोग एकाग्रचित होकर सुनिए। ऐसा कहकर वह कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी ओंकार स्वरूप विराट विश्व हैं और सभी गुह्यतम रहस्यों को उद्घाटित करने वाले हैं। मैं उन्हीं को प्रणाम कर इस पुनीत कथा महाभारत का वर्णन करता हूँ। उग्रश्रवा ने इस कथन से सभी ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए, अपने आसनों पर दत्तचित्त होकर बैठ गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने अपनी बुद्धि से 4 वेद बनाए। फिर उन्हें तत्काल ही 5वें वेद के निर्माण की अभिलाषा हुई। उन्होंने सोचा, क्यों न भगवान श्री कृष्ण के जीवन की सभी घटनाओं को एकत्र कर एक महाग्रंथ का निर्माण किया जाए। व्यास जी के मन में इस भावना के आते ही तुरंत वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। व्यास जी ने उन्हें नमस्कार किया और कहा, प्रभु, मैं एक ऐसे काव्य का निर्माण करना चाहता हूँ जिसमें पारलौकिक एवं भौतिक सभी विषय हों। इसमें पुराण, वेद, उपनिषद सबका सार होगा, लेकिन इसे किससे लिखाया जाए, यही बड़ी चिंता का विषय है। ब्रह्मा जी ने समझाया, पुत्र, तुम्हें तीनों काल का अच्छा ज्ञान है। तुम्हें तीनों काल का अच्छा ज्ञान है। तुम अपनी बुद्धि से विचार करो। इस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूँगा। इसके लिए तुम सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करो। फिर क्या था, व्यास जी के स्मरण करते ही श्री गणेश जी साक्षात प्रकट हो गए। व्यास जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, मेरी इच्छा है मैं महाभारत की रचना करूं। मैं उसे बोलता जाऊं और आप उसे लिखते जाइए। गणेश जी ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी लेखनी एक क्षण के लिए भी न रुकने पाए, अन्यथा मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने कहा, ऐसा ही होगा, किंतु आप भी कोई श्लोक बिना समझे न लिखें। गणेश जी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और तुरंत लिखने को तैयार हो गए। उग्रश्रवा बोले, यह महाभारत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों को देने वाला है। इसका पठन करने वाला सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण पांडव की इस कथा को सुनकर सभी जितेंद्रिय पुरुष लोक परलोक दोनों का सुख प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि।